नमस्कार दोस्तों, जय एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का गठन लेकर आए हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन 1947 से लेकर 1956 तक। 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो गया। 1956 में 1 नवंबर 1956 में जब हमारा गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तो फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की क्या क्या स्थितियां बदली, आज की वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो बच्चों, कल के वीडियो में मुझे आप लोगों का अच्छा सहयोग मिला। काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया और मुझे आशा है कि इसी तरह से मेरे वीडियो को आप पसंद करते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूँगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1956 से 2000 तक के बीच का मध्य प्रदेश। देखिए 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, जब फजल अली की रिपोर्ट आई थी तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। उसकी जांच हुई। जांच के बाद पाया गया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले जितने भी राज्य हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सेट किए गए हैं। इस तरह से उसमें हमारा एक मध्य प्रदेश भी था। तभी सभी राज्यों की घोषणा 1 नवंबर 1956 को कर दी गई, जिसमें हमारा एक मध्य प्रदेश था जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 के बाद जब ये गठन हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया और पहले जो राज्यपाल थे वो पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि 1 नवंबर 1956 को जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो जस्ट 2 महीने बाद उनका निधन हो जाता है। तो वहाँ पर अब जो मुख्यमंत्री के रूप में थे वो वहाँ से अब दूसरे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरी मध्य प्रदेश की चलती रही और ये हम कहानी अभी सुनने वाले हैं 2000 तक के। तो देखिए ये प्रोसेस हमारा मध्य प्रदेश जब गठन हुआ तो उस टाइम पर मध्य प्रदेश में गठन के टाइम पर जिले थे 43 जिले। कितने 43 जिले के साथ और संभाग जो थे वो कितने गठित किए गए थे, उसमें उस टाइम पे संभाग 8 गठित किए गए थे। 8 संभाग और 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 के साथ किया गया। अब ये टाइम चलता रहा, बराबर से शासन चलता रहा। अब टाइम आया कब, 1972 का। कब आया? 1972 का टाइम था। कौन सा दिन था? 26 जनवरी के दिन। 26 जनवरी 1972 के दिन हमारे मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। पहला बनाया गया भोपाल और दूसरा बनाया गया राजनंदगांव। कौन सा? राजनंदगांव। ये 2 नए जिले बनाए गए। भोपाल को सीहोर जिले से अलग किया गया। कहाँ से? सीहोर जिले से अलग किया गया और इसे दुर्ग जिले से अलग करके राजनंदगांव बनाया गया। पहले हमारे मध्य प्रदेश में केवल 43 जिले थे। जब 2 नए और जिले बना दिए गए तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 45। उस टाइम पर जब ये 2 जिले बने थे तो उस टाइम पर हमारे मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्यामा चरण शुक्ल। कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल जी थे। श्यामा चरण शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो राज्यपाल थे और राज्यपाल के पद पर कौन थे? सत्यपाल। कौन थे? यहाँ पर राज्यपाल के रूप में सत्यनारायण। कौन थे हमारे मध्य प्रदेश में उस टाइम पर राज्यपाल? सत्यनारायण जी थे। इसके बाद यहीं पर एक नया संभाग बनाया गया। ठीक है, एक नया संभाग बनाया गया और 2 नए जिले बनाए गए। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग हो गए। कितने हो गए? 45 जिले और 9 संभाग हो गए। फिर इसके बाद ये टाइम चलता रहा। 72 के बाद 73, 74 कुछ भी नहीं खास काम हुआ और एक बार टाइम आया 1982 का। 1982 के टाइम पे एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम किया गया BR दुबे कमेटी। BR जो दुबे समिति थी, कमेटी बनी, वो उसको किया गया कि अपने मध्य प्रदेश में नए जिलों का गठन करना है। लेकिन उस टाइम पर क्षेत्रीय विवाद हो गए। क्षेत्रीय विवाद होने के कारण उस समिति को ख़त्म कर दिया गया। फिर 1993 में एक बार मध्य प्रदेश में फिर से आई सरकार और बने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह की सरकार में 1998 का टाइम आया
तो वो टाइम था मई महीना था, मई 1998 में दिग्विजय सिंह ने, कब 1998 की बात है, 1998 के टाइम पर, कब मई 1998 की बात है, मध्य प्रदेश में एक कमेटी का गठन किया गया मई 1998, जिसका नाम था BR दुबे समिति। क्या नाम था? BR दुबे समिति। इस समिति ने क्या किया कि मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बना दिए। कितने नए जिले? 10 नए जिलों का गठन कर दिया गया। अब ये जो 10 नए जिले बनाए गए, इन 10 नए जिलों में से ये जो वर्तमान में अभी जिले हैं, उनमें से 4 जो जिले थे, 10 नए जिलों में से जो 4 जिले थे वो MP में बनाए गए, और जो 6 जिले हैं वो कहाँ चले गए हैं वर्तमान में? भी छत्तीसगढ़ के जिले बनाए गए थे। 4 नए जिले मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान में हैं, और 6 जो नए जिले बने थे वो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में चले गए हैं। BR दुबे समिति ने 10 नए जिलों का गठन किया मई 1998 में। वो 4 जिले कौन कौन से थे हमारे मध्य प्रदेश के, तो इनको हम देखेंगे। तो वो जो 4 जिले थे, एक यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, क्या नाम है उसका? बड़वानी। ये जो बड़वानी जिला है, इसके बगल से एक जिला पड़ता है खरगोन जिला। इसको काट करके क्या बना दिया गया? बड़वानी बनाया गया। दूसरा जो जिला था, यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है श्योपुर। क्या नाम है? श्योपुर। इसे किससे अलग करके बनाया गया था? यहाँ पड़ता है मुरैना जिला। ये मुरैना से अलग करके इसे क्या कर दिया गया? श्योपुर बना दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर पड़ता है आपका जबलपुर, और इसके जस्ट ऊपर पड़ता है आपका कटनी जिला। ये कटनी जो जिला था, ये किससे अलग करके बना दिया गया? जबलपुर से अलग करके बना दिया गया। और इसके अलावा जो चौथा जिला जो बनाया गया, वो यहाँ पर ये जिला पड़ता है, और इसके पास में एक जिला यहाँ पड़ता है। ऊपर वाला जिला कहलाता है डिंडोरी, और नीचे वाला ये कहलाता है यहाँ पे मंडला। तो ये अगला जिला कौन सा बना? डिंडोरी बना। तो कौन कौन थे? 4 जिले, 1 बड़वानी, 2 श्योपुर, 3 कटनी, और चौथा डिंडोरी। ये 4 जिले बने कब? BR दुबे समिति ने बनाए मई 1998 में। 10 नए जिले जब बने थे, उनमें से जो 4 जिले मध्य प्रदेश से बने, वो ये जो गिनती लिखी हुई है, ये जिले बनाए गए थे। इसके अलावा जो 6 नए जिले थे जो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, उनके नाम कौन से? एक था कोरिया। कौन सा जिला बना था? कोरिया जिला बना था। दूसरा कांगेर जिला बना था। ठीक है, कौन सा बना था? कांगेर। तीसरा कोरबा बना था। चौथा दंतेवाड़ा बना था। कौन बना था? दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। 5वां जांजगीर चंपा। कौन बना था? जांजगीर चंपा बना। और 6वां बना था जसपुर। कौन बना था? जसपुर। ये 6 के 6 जिले जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं, ये BR दुबे की समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे। 4 मध्य प्रदेश में है जो वर्तमान में, और 6 ये छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं। ये रिपोर्ट में अपने दिए थे किसने? BR दुबे समिति ने। ये कब की कहानी चल रही है? मई 1998 की। अब यही टाइम था 1998 का ही, लेकिन महीना बदल गया। महीना आया जून का। अगर डेट चाहिए तो 30 जून का। तो वैसे डेट ज़्यादा खास पूछी नहीं जाएगी। जून 1998 का टाइम था। जून 1998 के टाइम पर फिर से एक नई समिति बना दी गई, जिसका नाम था सिंहदेव समिति। क्या नाम था? सिंहदेव समिति। अब इस समिति का काम क्या था? इसे भी नए जिलों का गठन करना था। इसने भी अपनी रिपोर्ट में 6 नए जिले बना दिए। 6 नए जिले बना दिए। वो 6 नए जिलों में से कुछ जिले छत्तीसगढ़ के बनाए गए और कुछ अपने मध्य प्रदेश के बनाए गए। तो MP में इसने बनाए 3 जिले, और छत्तीसगढ़ में इसने बनाए 3 जिले। MP में 3 और छत्तीसगढ़ में 3। अब MP के 3 जिले कौन थे? देखिए, यहाँ पर पड़ता है एक जिला, और उसके नीचे एक जिला पड़ता है। ये नीचे वाला है मंदसौर, और ऊपर वाला है नीमच। तो यहाँ बना था ये वाला जिला नीमच। कौन सा बना? नीमच बना। किससे अलग होकर के? मंदसौर से अलग करके कौन बनाया गया? नीमच बनाया गया। इसके अलावा जहाँ पर हमने लिख दिया एक यही जिला बना था, यहाँ पर पड़ता है होशंगाबाद, और उसके बगल से एक छोटा सा जिला पड़ता है। यहाँ कौन है? होशंगाबाद। ये है होशंगाबाद। और यहाँ पड़ता है आपका हरदा। हरदा, ये वही हरदा है जहाँ 1933 में
महात्मा गांधी ने यहाँ की यात्रा की थी इस जिले की। इस हरदा का निर्माण कर दिया गया, होशंगाबाद से निकाल करके हरदा बना दिया गया। दूसरा जिला ये बना दिया गया इसकी रिपोर्ट में। तीसरा, आप इधर आ जाइए बघेलखंड में। बघेलखंड में यहाँ एक जिला है, कौन सा? शहडोल। शहडोल, वही शहडोल है जहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयले की खदान है, सोहागपुर। उसके जस्ट बगल से एक जिला है, कौन? उमरिया, जहाँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। यही जिला बनाया गया तीसरे नंबर का इसकी रिपोर्ट में। शहडोल से अलग करके बना दिया गया तीसरा जिला, कौन सा? उमरिया। तो इस तरह से इनकी रिपोर्ट जो 3 जिले थे वो कौन से थे? एक नीमच बना, एक हरदा बना और एक उमरिया बना। किससे अलग करके? नीमच को मंदसौर से अलग किया गया, होशंगाबाद से हरदा को अलग किया गया और शहडोल से उमरिया को अलग किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 जिले कौन से आए? तो छत्तीसगढ़ में इसकी रिपोर्ट के जो 3 जिले थे, सबसे पहला नाम था महासमुंद। महासमुंद था। दूसरा जो जिला था वो धमांतरी था, कौन था? धमांतरी। और तीसरा जो जिला बना वो बना कवर्धा जिला। ये 3 जो जिले थे 1998 में सिंहदेव की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जिले थे, और 3 जो जिले थे वो थे नीमच, हरदा और उमरिया। ये 3 जिले किसकी? मध्य प्रदेश के थे, सिंहदेव कमेटी के। इस तरह से टोटल कितने? 6 यहाँ नए जिले, 10 यहाँ नए जिले। टोटल कितने हो गए थे? 45 और 16। 45 और प्लस 16 कितने हो गए? 61 जिले। अब हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61। और याद रखिएगा 1980 में 3 नए और संभाग बनाए गए थे। 1980 में 3 संभाग और नए बना दिए गए थे। 9 हो गए थे यहाँ पर 9 संभाग हो गए थे। 45 जिले और 9 संभाग, 3 और हो गए, 9 पिछले थे। टोटल कितने संभाग हो गए? 12 संभाग। 61 जिले और 12 संभाग हो गए कितने? हमारे मध्य प्रदेश में। अब क्या हुआ? अब मध्य प्रदेश में ये प्रोसेस जब चल रही थी, तब मध्य प्रदेश का ये जो पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ दिन प्रतिदिन दंगे बढ़ते जा रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि इन लोगों की मांग थी कि मध्य प्रदेश का जो भी विकास हो रहा है सिर्फ पश्चिमी भाग में हो रहा है, हम लोग का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है। हमें चाहिए अलग राज्य, हमें अलग राज्य चाहिए। इन लोगों ने अलग राज्य की मांग करना स्टार्ट कर दिया। तब हमारे संविधान में आया एक भूकंप, कौन सा? संविधान संशोधन। उनकी बात को मान लिया गया, संविधान ने उनकी बात को सुना और संविधान में एक संशोधन कर दिया जिसे कहते हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश का 30.47% भाग कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया। और इतना ही नहीं, ये भाग के साथ में ये जो आपके 61 जिले थे, 61 जिलों में से 16 जिले हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए और 12 संभाग में से 3 संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए। 61 में से 16 जिले दे दिए, 12 में से 3 संभाग दे दिए। तो इन 16 जिले और 3 संभाग के साथ एक नए राज्य का गठन हो गया हमारे इंडिया में, और वो देश का 26वां राज्य बना दिया गया। कौन? छत्तीसगढ़, जिसमें 16 जिले और 3 संभाग शामिल कर दिए गए। याद रखिएगा 30.47% हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में चला गया। पहले हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन जब विभाजन हो गया तब उसके बाद हमारा 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर ही केवल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बचा हुआ है। लेकिन उस टाइम पर अब क्या हुआ? अब इनको अलग तो कर दिया गया, अब नए राज्य की स्थापना की गई। तो मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर से नया रूप दे दिया गया और 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर दी। तो दोस्तों, आज हमने देखा 1956 से लेकर 2000 तक की मध्य प्रदेश की कहानी। इतना कुछ हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। अगले वीडियो में हम लोग 2000 से लेकर अब तक का मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और हमारा वीडियो को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।